हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले लेक्चर्स में हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के प्रकार में हम लोग प्रकार के बारे में डिस्कस किए थे। लेकिन आज का लेक्चर्स रहेगा जो कि अनुगमन वेग क्या होता है और धारा घनत्व क्या होता है। यह बहुत सिंपल से तरीके में आज के लेक्चर्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को देखने के बाद मेरे YouTube चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप लोग को पहले प्राप्त हो। और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर्स रहेगा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व, यानी अनुगमन वेग क्या होता है और धारा घनत्व क्या होता है। यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या करंट डेंसिटी क्या होता है। इसके बारे में हम लोग बेसिकली जीरो लेवल से सीखेंगे और साथ साथ इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। और इसका जो फॉर्मूला का एप्लीकेशंस होता है यह कैसे करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड और करंट डेंसिटी का, ये सभी पर डिस्कस आज के लेक्चर्स में होगा मेरे प्यारे दोस्तों। सिर्फ आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, मेरा कॉन्सेप्ट सीधे आप लोग को दिमाग में चला जाएगा। आप देखिए, सबसे पहले इसमें निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अनुगमन वेग के बारे में समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला यहाँ पर हेडिंग डालते हैं अनुगमन वेग। कौन सा वेग दोस्तों? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जरा यहां पर समझते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है। अब मान लेते हैं इसका नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं बाबू? अनु। अनु माने क्या होता है? एक अनु नाम की लड़की है। क्या है? एक अनु नाम की लड़की है जिसका मन बहुत ज़्यादा गति करता है। क्या करता है? गति करता है। यानी इसका मतलब यही है उसका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है इधर उधर। यानी ऐसे 90% लोगों का होता है कि मन एकत्रित नहीं रहता है, यह अपने दिशा में चारों दिशाओं में क्या करता है? विचलित होते रहता है। ऐसे केस आप लोग 90% लोगों को पाया जाता है। ऐसे आप लोग देखते होंगे 90% लोगों के अंदर ऐसा होता होगा कि जिसके मन विचलित नहीं रहता है और इधर उधर मन भटकता रहता है। तो अपने पापा से कहती है कि पापा मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो उसके पापा क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। तो एक दिशा में पढ़ाई में मन लगने लगता है। मोटिवेट करने के बाद बाबू यहाँ पर तो समझ गया। अनु माने क्या है? ये अनु नाम की एक लड़की है। और गमन माने क्या होता है? उसका दिमाग बहुत ज़्यादा क्या करता है? गमन करता है, यानी गति करता है। क्या करता है? गति करता है। और यहाँ पर 90% लोगों का ऐसा होता है कि दिमाग कभी भी एक्यूरेट नहीं रहता है, यानी अपने दिशा में क्या करता है? गति करते रहता है। तो वह अपने पापा से क्या कहती है कि पापा मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो उनके पापा अपने तरीके से मोटिवेट करके क्या करते हैं? उसको मोटिवेट कर देते हैं। तो एक दिशा में पढ़ाई में क्या लगने लगता है? मन लगने लगता है। तब उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। यह सिंपल सा तरीका में समझ सकते हैं। अनु नाम की एक लड़की है और जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसका दिमाग क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो वह अपने पापा से कहती है कि पापा मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो वह उसके पापा अपने तरीके से मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट करते हैं तो उसके एक दिशा में पढ़ाई में मन लगने लगता है। अब तो यहाँ तक समझ गया अनुगमन वेग क्या होता है। अब जरा यहाँ पर समझिए, अब फिजिक्स के भाषा में समझिए अनुगमन वेग। मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर कोई चालक तार है। ये क्या है बाबू? कोई चालक तार है। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग को सीधे अनुगमन वेग आप लोग को दिलों और दिमाग में बस जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्या है? कोई चालक तार है। इसको हम क्या लिखते हैं? चालक तार। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर ऑफ वायर। क्या बोलते हैं बाबू? कंडक्टर ऑफ वायर। कंडक्टर ऑफ वायर।
क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ वायर। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं एक क्या है, कोई चालक तार है जो कि केबल का हम लोग यूज करते हैं, वही उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक तार। और आप लोग को पता होगा कि चालक तार के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बाबू, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह रैंडमली जिग जैग मोशन में घूमते रहते हैं, यानी जिग जैग मोशन के मतलब होता है जो जिधर चाहेगा उधर घूम सकता है, यानी टेढ़ा मेरा गति, इसको हिंदी में हम बोलते हैं। जिग जैग मोशन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यह चारों दिशाओं में क्या करते हैं, रोटेट करने लगते हैं। जैसे ही इस कंडक्टर ऑफ वायर पर हम चार्ज देते हैं तभी इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे, इस तरह नहीं कर सकते हैं। और दुनिया में कोई भी चालक तार होगा तो इस चालक तार का एक्चुअल में क्या होगा, लंबाई होगा। क्या होगा, लंबाई होगा। लंबाई होगा कि नहीं, बिल्कुल आसानी पूर्वक से लंबाई होगा। और यहाँ पे लंबाई होगा तो यहाँ पर चार्ज देते हैं तो क्या चार्ज को यहाँ तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं, तो मान लेते हैं यहाँ पर कुछ टी समय मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, टी समय मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टी समय मान लेते हैं। और इस चालक तार की लंबाई क्या है, मान लेते हैं एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। तो इस चालक तार में जैसे ही हम चार्ज देते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते ही हैं, तो फ्री होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन्स चारों दिशाओं में रैंडमली यानी जिग जैग मोशन में चारों दिशाओं में मूवमेंट करने लगते हैं, यानी गति करने लगते हैं। तो यहाँ पर यह टेढ़ा मेढ़ा में यहाँ पर मान लेते हैं कुछ ऐसे गति किया, ये मान लेते हैं E1 वेग से गति किया, और यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पर कोई एटम मौजूद रहता है। क्या रहता है, एटम मौजूद रहता है। और यह इलेक्ट्रॉन्स को एटम क्या कर देता है, एब्जर्व कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जर्व कर लेता है। मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रॉन से इधर की तरफ मान लेते हैं U2 वेग से गतित किया, तो यहाँ पर भी कोई एटम मौजूद है। यह इलेक्ट्रॉन्स को एटम क्या कर लेगा, एब्जर्व कर लेगा। और मान लेते हैं यह इलेक्ट्रॉन्स इधर भी रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं U3 वेग से रोटेट कर रहा है, और मान लेते हैं इधर की तरफ U4 वेग से रोटेट कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है जैसे ही कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर हम चार्ज देते हैं तो कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वह रैंडमली जिग जैग मोशन में चारों दिशाओं में रोटेट करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर जो जिधर चाहेगा उधर घूमने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से, और यह इलेक्ट्रॉन्स U वेग से इधर की तरफ आ रहे हैं यानी घूम रहे हैं, तो यहाँ पर एटम होता है। क्या होता है, एटम होता है। और यह एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जर्व कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर E1 प्लस यहाँ पर U2 प्लस यहाँ पर U2 3 प्लस यहाँ पर U4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यह 0 क्यों हो जाता है, इसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स में जैसे ही कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर चार्ज फ्लो कराते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन्स का घूमना प्रारंभ होता है, यानी चारों दिशाओं में रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं तो यहाँ पर U1 वेग से रोटेट किया इधर की तरफ, तो यहाँ पर कोई एटम मौजूद है। क्या है, एटम मौजूद है। तो इस इलेक्ट्रॉन को एटम अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जर्व कर लेता है। तो एब्जर्व कर लेगा तो यहाँ पर कोई वेलोसिटी रहेगा, नहीं रहेगा, तो यहाँ पर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और देखिए यहाँ पर कोई बैटरी के सहायता से हम इसको जोड़ देते हैं, इस तरह भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं बड़े वाला टर्मिनल प्लस और छोटा वाला माइनस। ये क्या है, कोई V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है। क्या है, V वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि कभी भी आपका जो करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, तो इधर की तरफ धारा बहेगा, यहाँ पर इधर की तरफ धारा बहेगा, यहाँ पर I मिलेगा, इस तरह धारा मिलता रहेगा। और यहाँ पर मिलते मिलते क्या होगा,
यह इलेक्ट्रॉन चारों दिशाओं में रोटेट होने लगेगा। जब रोटेट होने लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एटम अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है और एब्जर्व करने के बाद क्या होता है, जो उसका वेलोसिटी का मान होता है 0 के बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं आप खाना खाते हैं, मान लेते हैं आपका कैपेसिटी है 2 रोटी खाने का, तो मान लेते हैं थाली में से 2 रोटी अपने अंदर खा लिए, यानी खाना खा लिए। तब हमको ये आके पूछता है कि बाबू बताइए थाली में कितने रोटी है, तो क्या बताइएगा, उस वक्त बताइएगा कि 0 है, क्योंकि 2 और रोटी तो अंदर चला ही गया है। तो उसी बात के यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एटम अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है। जब एब्जर्व कर लेगा तो उसका वेलोसिटी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अनुगमन वेग को सिंपल से तरीका में किस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपने लंबाई के दिशा में गति करने लगते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए लॉजिक पकड़िए फिजिक्स का, एक फिजिक्स का लॉजिक है जिसके माध्यम से कोई भी डिफिनेशन से बहुत आसानी पूर्वक से याद कर सकते हैं। सिर्फ माइंड में इसको टेकअप करना पड़ेगा। इस तरह बोल सकते हैं, ये क्या है बाबू, चालक तार। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा, ये क्या दे रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपने लंबाई के दिशा में चारों दिशाओं में घूमते रहते हैं, और लंबाई के दिशा में घूमते रहते हैं, तब उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। अब इसको परिभाषा के तौर पर लिख लीजिए। यदि किसी चालक तार में, इस तरह लिख सकते हैं आसानी पूर्वक से, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार के अंदर, उस चालक तार के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होते हैं जो कि अपने लंबाई के दिशा में गति करते हैं, तब उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने लंबाई के दिशा में चारों दिशाओं में गति करने लगते हैं, तब उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग होता है, इसको हम VD द्वारा निरूपित करते हैं। किससे, VD से। तो इससे VD दोबारा निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, VD द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। और यहाँ पर एक गति का समीकरण आप लोग को पढ़ा चुके हैं, क्लास 11th में हम पढ़ाए होंगे गति के समीकरण। और गति का समीकरण क्या पढ़ाए थे बाबू, V बराबर क्या पढ़ाए थे, U प्लस AT, ये जानते होंगे आप लोग। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एटम अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है, तो इसका वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, 0 है। तो V बराबर यहाँ पर इसका वैल्यू 0 और प्लस क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुगमन वेग को किससे डिनोट करते हैं, VD से। तो यह VD बन जाएगा। और यहाँ पर जो T है, T को हम लोग बोलते हैं
रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल बोलते हैं। और यह टी जो समय है यह श्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम्स में चेंज हो जाएगा यानी बदल जाएगा। तो यानी ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ टी हो जाएगा, ए टाउ, इस तरह लिख सकते हैं। और इसको इक्वेशन क्या मान सकते हैं, फर्स्ट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। और यहाँ पर एफ बराबर एक फॉर्मूला जानते होंगे बाबू, क्यू ई होता है, क्लास 12th में भी बताए थे इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग पढ़े थे, तो एफ बराबर क्या बताए थे, क्यू ई बताए थे। और देखिए यहाँ पर एफ बराबर इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्यू के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि यह लंबाई के दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला भी जानते होंगे, एफ बराबर क्या होता है बाबू, ए में होता है, क्या होता है, ए में। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एफ बटा एम, इतना हो जाएगा, एफ बटा एम, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आया हुआ है, एफ बटा एम। और देखिए यहाँ पर एफ का वैल्यू कितना है, माइनस ई अब बटा कितना, एम। अब देखिए ए का वैल्यू निकल गया, किसका वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया। जब ए का वैल्यू निकल गया तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 मान लेंगे, और समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, अब यहाँ पर समीकरण 1 क्या है बाबू, एक यही न है, वी डी बराबर क्या है, ए टाउ। अब देखिए यहाँ पर वी डी बराबर ए का वैल्यू कितना आया हुआ है, माइनस ई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ई अब बटा कितना एम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्क टी, इतना रिलेशन होगा। इसको लिख लीजिए, वी डी बराबर कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है माइनस ई अब बाटा यहाँ पर एम, और टाउ क्या लिख सकते हैं, टी, इतना रिलेशन क्रिएट होगा। अब बताइए इसमें कोई प्रकार की डाउट, और डाउट नहीं है तो इसको कॉपी लेकर एक अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अनुगमन वेग तो समझ गए आप लोग, अनु माने क्या होता है तो समझिए गए हैं आप लोग। इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। ये कभी कभी रिलेशंस ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। अब देखिए यहाँ पर अनुगमन वेग बराबर यहाँ पर होता है अनुगमन और गमन वेग बराबर होता है चालक तार की लंबाई, अब बटा क्या होता है, समय होता है, चालक तार के लंबाई, अब बटा क्या होता है बाबू, समय होता है, क्या होता है, समय होता है। और अनुगमन वेग को किससे डिनोट किया जाता है बाबू, वीडी से, किससे, वीडी से। और चालक तार की लंबाई एल और समय किसको, टी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, एल बटा टी। और एस आई मात्रा की हम बात करते हैं, एस आई मात्रक वीडी का, तो यहाँ पर लंबाई की एस आई मात्रक मीटर और समय की एस आई मात्रक सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स माइनस 1। अगर हम बीमा की बात करते हैं, क्या, बीमा किसका, वीडी का, तो वीडी बराबर यहाँ पर एल और यहाँ पर क्या है, टी, यहाँ पर +1 क्या है, बाटा में +1 है। और इसको हम ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एल टी माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 l पावर 1 और t पावर -1, इस तरह भी लिख सकते हैं। और बताइए इसमें कोई प्रकार डाउट, नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, नीचे लिख लीजिएगा अनुगमन वेग के एस आई मात्रक तथा बीमा को लिखिए, तो एस आई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और बीमा हो जाएगा LT -1। कोई डाउट, नोट नहीं किया तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद इस पर बहुत सारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे
धारा घनत्व, क्योंकि अनुगमन वेग तो हम लोग देख लिए, लेकिन अब क्या सीखने वाले हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाबू करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है बाबू, घनत्व होता है। क्या होता है, घनत्व। मान लीजिए सपोज डेट, मान लेते हैं कोई गिलास देखे होंगे, गिलास है, गिलास का जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई गिलास है, कुछ गिलास है, मान लेते हैं ऐसे कोई गिलास है, क्या है, गिलास है। इस गिलास का सहने की क्षमता है, मान लेते हैं मान लेते हैं इस गिलास का वाटर सहने की क्षमता है, मान लेते हैं 1 लीटर। कितना लीटर, 1 लीटर। कितना लीटर, 1 लीटर। अगर 1 लीटर से ज़्यादा इसमें वाटर भरेंगे तो आधा लीटर फ्लो होकर बाहर की तरफ गिर जाएगा। गिर जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आसानी पूर्वक से गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका गिलास के सहने का कैपेसिटी कितना है, 1 लीटर का, लेकिन 1.5 लीटर वाटर डालिएगा तो क्या हो जाएगा, आधा लीटर फ्लो होकर गिर जाएगा। आपका गिलास में आपका कैपेसिटी के बराबर ही वाटर अवेलेबल होगा। जैसे इस तरह भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं आपका खाने की क्षमता है 2 रोटी का, अगर 4 रोटी खाइएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ फेंक दीजिएगा। वही बात यहाँ पर भी है। तो देखिए यहाँ पर घनत्व का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब यही होता है। जैसे चालक तार है, क्या है बाबू, चालक तार है, तो इस चालक तार में हम क्या देंगे, करंट देंगे। क्या देंगे, करंट देंगे। तो यहाँ पर करंट देंगे तो करंट यहाँ पर आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आसानी पूर्वक से आ सकता है। और आएगा तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर डेंसिटी होगा, यानी कुछ ना कुछ इसका घनत्व होगा। यानी इस कंडक्टर ऑफ वायर का सहने की क्षमता कितना कूलम चार्ज है। मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं 1 mm का मान लेते हैं कोई कंडक्टर ऑफ वायर है, ये मान लेते हैं 1 mm का कोई कंडक्टर ऑफ वायर है, तो 1 mm का कंडक्टर ऑफ वायर कितना कूलम के चार्ज को, कितना एम्पियर के चार्ज को सह सकता है, इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा, यानी कुछ ना कुछ घनत्व होगा, यानी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा। उसी बात को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, धारा घनत्व। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई कंडक्टर ऑफ वायर ले लेते हैं। ये क्या है बाबू, कोई कंडक्टर ऑफ वायर है। यहाँ पर इसको बोलते हैं चालक तार। क्या बोलते हैं, चालक तार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर ऑफ वायर। कंडक्टर ऑफ वायर क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ वायर। अब देखिए यहाँ पर कंडक्टर यहाँ पर दुनिया में कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार लीजिएगा तो उस चालक तार के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कोई भी चालक तार लीजिएगा तो उस चालक तार का क्या होगा बाबू, क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, यानी एरिया होगा। जैसे चालक तार है तो एरिया यहाँ पर साइड में होता है, इधर की तरफ भी कुछ एरिया होगा या इधर की तरफ भी कुछ एरिया होगा, यानी एरिया को हम बोलते हैं मोटाई। क्या बोलते हैं, मोटाई। तार की मोटाई आपका mm में होता है। किस में होता है, mm में होता है। तो यानी कुछ ना कुछ एरिया होगा। और कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर क्या दिया जाता है बाबू, करंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, करंट दिया जाता है। यानी करंट का मतलब क्या, धारा प्रवाहित किया जाता है। क्या दिया जाता है, धारा प्रवाहित किया जाता है। और जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन चारों दिशाओं में रिमूव करने लगते हैं, यानी घूमने लगते हैं। तो यानी ए क्षेत्रफल में, यानी इस चालक तार का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो ए क्षेत्रफल में उपस्थित विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। अब सिंपल से परिभाषा में हम किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार के क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इस तरह ही बोल सकते हैं। तो लिख लीजिए सिंपल से तरीका में, प्रति एकांक, चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को
धारा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। अगर इस तरह लिखने का मन नहीं है तो थोड़ा बहुत सजा कर लिख लीजिए। यदि किसी चालक तार में, इस तरह भी लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उस चालक तार के पृष्ठ क्षेत्रफल को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। और जो धारा घनत्व होता है जे द्वारा निरूपित किया जाता है। किससे? यानी जो धारा घनत्व होता है इसको जे कैफ द्वारा निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? जे कैप द्वारा निरूपित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ए क्षेत्रफल यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर धारा घनत्व किससे डिनोट किया जाता है? जे से। इस तरह भी लिख सकते हैं, धारा घनत्व। अब बराबर यहाँ पर चालक तार के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पर ए है। और कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं? आई। और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? ए। और धारा घनत्व किससे निरूपित करता है? जे से। तो जे बराबर क्या लिख सकते हैं? आई बटा ए। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बाबू, आई क्षेत्रफल में उपस्थित विद्युत धारा, यानी आई क्षेत्रफल में उपस्थित विद्युत धारा क्या है? आई। यानी ए क्षेत्रफल में उपस्थित विद्युत धारा क्या है? आई। तो 1 क्षेत्रफल में उपस्थित विद्युत धारा क्या हो जाएगा बाबू? आई बटा ए हो जाएगा कि नहीं? और धारा घनत्व तो किससे डिनोट किया जाता है? जे कैप से। तो जे कैप बराबर क्या हो जाएगा बाबू? आई बटा ए। सूत्र जान गए? आई को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और ए को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, यानी एरिया बोलते हैं। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? जे बराबर आई बटा ए। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? इसको अब मिटा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए सही मात्रक भी देख लेते हैं, साथ ही साथ ए सही मात्रक। धारा घनत्व जे बराबर, और बाबू बताइए यहाँ पर धारा के सही मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? धारा के सही मात्रा क्या होता है? एम्पियर। और यहाँ पर क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी लंबाई भी एक लेंथ है, चौड़ाई भी एक लेंथ है। एल में एल से गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर, और लंबाई के सही मात्रक मीटर, मीटर में मीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए, और यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा बाबू? मीटर हो जाएगा। इस तरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बीमा की बात करते हैं, किसका? बीमा का। किसका? यहाँ पर धारा घनत्व यानी जे का। तो देखिए बाबू यहाँ पर डायमेंशन क्या हो जाएगा? यानी ए, यानी विद्युत धारा का डायमेंशन यहाँ पर ए हो जाएगा, और लंबाई का एरिया क्या हो जाएगा बाबू? एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए, और यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ए एल टी माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी ए सही मात्रक भी हो गया, और बीमा भी आपका हो गया। किसका? धारा घनत्व का। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब धारा घनत्व का सदिश रूप हम देखेंगे। जो करंट डेंसिटी होता है इसका वेक्टर फॉर्म हम लोग अब देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर धारा घनत्व का सदिश रूप देखिए। यहाँ पर लिखेंगे धारा घनत्व का सदिश रूप, यानी वेक्टर फ्रॉम ऑफ करंट डेंसिटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? वेक्टर फ्रॉम ऑफ करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी, वेक्टर फ्रॉम ऑफ करंट डेंसिटी। अब जरा यहाँ पर समझते हैं कि वेक्टर फ्रॉम ऑफ करंट डेंसिटी क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई कंडक्टर ऑफ वायर है, ये मान लेते हैं कोई कंडक्टर ऑफ वायर है, क्या है, कोई कंडक्टर ऑफ वायर है। तो कंडक्टर ऑफ वायर का एक्चुअल में क्या होता है, एक एरिया होता है। क्या होता है, एरिया होता है, यानी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है। और इस कंडक्टर ऑफ वायर में क्या देते हैं बाबू, धाराएं देते हैं, यानी आई धाराएं देते हैं। आई क्या है, चालक तार है, चालक तार है। और इस चालक तार के एक्चुअल में लंबाई कुछ ना कुछ होता होगा कि नहीं। और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, सदिश रूप के फॉर्म में निकालना है। यहाँ पर धाराएं कितना दे रहे हैं, आई, और इस चालक तार का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो एरिया वेक्टर हम बता चुके हैं बाबू, यहाँ पर कोई भी आयताकार प्लेट हो तो एरिया वेक्टर हमेशा सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है। तो लंबवत वाला कंपोनेंट किस में टूटता है बाबू, साइन थीटा में, और समांतर वाला कंपोनेंट किस में टूटता है, कॉस थीटा में। ये बताए थे कि नहीं, क्लास 11th में भी बता चुके थे। अगर कोई भी लंबवत लाइन रहे तो लंबवत वाला घटक साइन थीटा में टूटता है और समांतर वाला घटक किसमें, कॉस थीटा में। तो यानी एरिया एक कंडक्टर ऑफ वायर है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन से मान लेते हैं इधर की तरफ होगा करंट का, तो इसका कंपोनेंट किस में टूटेगा बाबू, यहाँ पर मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन से आपका करंट फ्लो होकर इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो यानी एरिया वेक्टर हमेशा सतह के क्या होता है, लंब। मान लेते हैं यहाँ पर करंट का डायरेक्शन से मान लेते हैं यहाँ पर एरिया वेक्टर हमेशा सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है बाबू, लंबवत होता है। तो यानी जे बराबर जानते होंगे, जे बराबर जे कैप बराबर क्या होता है, आई बटा कितना होता है, ए होता है। इतना तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। अभी तो तुरंत हम बताए हैं, जे कैप बराबर होता है आई, और कोई भी एरिया वेक्टर हमेशा सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। तो इसका लंबवत होगा तो ए कॉस थीटा होगा। क्या होगा बाबू, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। तो यानी धारा घनत्व बराबर, इस तरह भी लिख सकते हैं, धारा घनत्व बराबर यहाँ पर विद्युत धारा और यहाँ पर प्लेट के क्षेत्रफल के साथ कोण। इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लेट के क्षेत्रफल के साथ कोण। इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। और बताइए यहाँ पर कोई डाउट, सिंपल से वर्ड में समझिए। यहाँ पर धारा घनत्व किससे जनरेट किया जाता है, जे कैप से। और इस कंडक्टर ऑफ वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, और यहाँ पे कंपोनेंट किस में टूट रहा है, समांतर वाला, ए कॉस थीटा में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए कॉस थीटा। और इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फ्रॉम ऑफ करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं बाबू, वेक्टर फ्रॉम ऑफ करंट डेंसिटी। और बताइए इसमें कोई प्रकार की डाउट, और मिटा देते हैं। और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब देख लेते हैं 2-4 टाइप का। उसके बाद यह कॉन्सेप्ट क्लियर कि इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, यानी ड्राइव कैसे कर सकता है बोर्ड एग्जाम तथा एनी टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब जरा यहाँ पर देखिए बाबू, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अब कर लेते हैं। 4 गो क्वेश्चंस कर लेते हैं, यानी जो अनुगमन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, और करंट डेंसिटी पर 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं। और 2-4 क्वेश्चंस करने के बाद आप सभी लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक्स कि इस टाइप्स पर, यानी अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आस्क इन यूआर क्वेश्चंस, यानी किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपका सवाल इस तरह भी पूछ सकता है, यदि किसी चालक तार की लंबाई 5 मिनट हो, या यदि किसी चालक तार की लंबाई 5 मीटर हो और उस चालक तार की लंबाई की दिशा में 2 सेकंड तक इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो अनुगमन वेग का मान क्या होगा। इस तरह भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। और यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार की लंबाई
यदि किसी चालक तार की लंबाई 6 मीटर हो तो, यदि किसी चालक तार की लंबाई 6 मीटर हो तो उस चालक तार में 2 सेकेंड तक विद्युत, उस चालक तार में 2 सेकेंड तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा घनत्व का मान क्या होगा? धारा घनत्व के मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर चालक तार की लंबाई कितना दिया है? एल का वैल्यू दे दिया है 6 मीटर, टी का वैल्यू कितना दिया है बाबू? 2 सेकेंड। कितना दिया है? 2 सेकेंड। और यहाँ पर वी डी बराबर कितना वाट नहीं दिया है, तब वी डी बराबर फार्मूला क्या जानते हैं बाबू? एल बटा टी। यहाँ पर एल का वैल्यू कितना 6 और टी का वैल्यू 2, कटा देंगे तो कितना यानी 3। और यहाँ पर क्या वेलोसिटी की सही मात्रा क्या होता है बाबू? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यानी इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, यानी गति करेंगे, वो भी जिगजैग मोशन के साथ। एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चंस को स्टार्ट किए हैं और अनेक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो देख लिए, अब दूसरा का टाइप्स क्वेश्चन देखिए। दूसरा का टाइप क्वेश्चन देखिए, लिखते हैं यदि किसी आयतकार धातु के, यदि किसी आयतकार धातु के यदि किसी आयतकार धातु की लंबाई 10 मीटर हो तो उस धातु के, यदि किसी आयतकार धातु की लंबाई 10 मीटर हो तो उस आयतकार धातु के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो 2 सेकेंड 2 मिनट तक इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो धारा घनत्व का मान क्या होगा? घनत्व के मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर चालक तार की धातु की लंबाई कितना है? एल बराबर कितना दिया है बाबू? 10 मीटर। और यहाँ पर टी का वैल्यू कितना दिया है? 2 मिनट दिया है। तो यानी 1 मिनट बराबर कितना? 60 सेकेंड। तो यानी 2 मिनट में कितना? 120 सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पर धारा घनत्व विद्युत अनुगमन वेग बराबर वी डी बराबर कितना जानते हैं? एल बटा कितना? टी। अब देखिए यहाँ पर एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू कितना है? 10 और टी का वैल्यू कितना है? 120। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/12। और अनुगमन वेग का ये सही मात्रा कितना होता है? मीटर पर सेकेंड। यानी इतना मीटर पर सेकेंड के वेग से इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर रिमूव करते हैं, यानी गति करते हैं। और बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई प्रकार की डाउट? यानी इस टाइप्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी पूर्वक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी तो आपका अनुगमन वेग का वैल्यू दिया है, तो कभी आपका लंबाई दिया है, तो कभी समय पूछ लेगा। यानी कभी लंबाई दिया है तो यानी समय दिया है तो अनुगमन वेग भी पूछ सकता है। इसको मिटा देते हैं। अब इस तरह का एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं, उसके बाद क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन से, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 इस तरह भी पूछ सकता है यदि किसी चालक तार की लंबाई के दिशा में, यदि किसी चालक तार की लंबाई 5 मीटर हो
यदि किसी चालक तार की लंबाई 5 मीटर हो और उस चालक तार का इलेक्ट्रॉन्स अपने लंबाई की दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करने लगते हैं तो समय का मान क्या होगा, यानी उस चालक तार में कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा। इस तरह भी लिखिए, यदि किसी चालक तार के लंबाई 8 मीटर हो तो उस चालक तार में 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तो 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करने लगते हैं तो उस चालक तार में कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा, कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा, कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यानी समय का मान पूछ रहा है। यानी आपका एल का वैल्यू दिया है 10 मीटर और यहाँ पर वी का वैल्यू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और टी बराबर क्या है वाट। तो फार्मूला जानते हैं, वी नो डेट क्या जानते हैं, अनुगमन वेग वी डी बराबर क्या होता है एल बटा टी। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं तो एल बराबर क्या हो जाएगा वी डी और टी हो जाएगा। हमको क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, आपका टी का वैल्यू चाहिए, तो टी को यहीं पर छोड़ देंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा वी डी। अब देखिए यहाँ पर टी बराबर, अब एल का वैल्यू कितना है, यहाँ पर आया हुआ है 10 मीटर तो यहाँ पर 10, अब वी डी का वैल्यू कितना आया है 5 और यहाँ पर कटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड, यानी यहाँ पर समय कितना लगेगा 2 सेकंड का समय लगेगा। कितना सेकंड का समय लगेगा 2 सेकंड का समय लगेगा। इसको मिटा देते हैं। अब अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अब 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं धारा घनत्व पर। किस पर, धारा घनत्व की। धारा घनत्व पर बेस्ट क्वेश्चंस किस तरह पूछते हैं इस तरह क्वेश्चंस पूछ सकता है। एग्जाम्पल 3 और यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर क्या देखने वाला है, चौथा। इस तरह क्वेश्चंस पूछ सकता है। यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, जे कैप बराबर होता है आई बटा ए, यह फॉर्मूला जानते हैं। इस तरह सवाल पूछ सकता है, यदि किसी चालक तार में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यदि किसी चालक तार में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार का पृष्ठ क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है तो धारा घनत्व का मान क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एकदम 0 लेवल का सवाल है। यदि किसी चालक तार में 5 एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यदि किसी चालक तार में 5 एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार के पृष्ठ क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर हो तो धारा घनत्व का मान क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का होता है। यानी आई का वैल्यू दिया, आई बराबर कितना एम्पियर 5 एम्पियर। और यहाँ पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, क्षेत्रफल का होता है। यानी एरिया दिया है 5 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर करंट डेंसिटी का क्या जानते हैं बाबू, धारा घनत्व का। यानी जे बराबर क्या होता है आई बटा ए। आई का वैल्यू यहाँ पर 5 और जे का वैल्यू यहाँ पर ए का वैल्यू 5
और यहाँ पर एम्पियर, यहाँ पर क्या होगा मीटर स्क्वायर, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1। और करंट डेंसिटी का ये सही मात्रा क्या होता है बाबू, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और बताइए इसमें कोई प्रकार की डाउट? और क्वेश्चन से यानी एग्जाम्पल नंबर 5 इस तरह भी पूछ सकता है बाबू, यदि किसी धातु के बनी तार के लंबाई 4 मीटर तथा 2 मीटर हो तो उस धातु के तार में 5 एम्पियर के 2 एम्पियर के धारा प्रवाहित किया जाता है तो अनुगमन वेग का यहाँ पर धारा घनत्व का मान क्या होगा, धारा घनत्व के मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर चालक तार की लंबाई कितना है 4 मीटर है और चौड़ाई कितना है 2 मीटर है, और यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 एम्पियर है। सबसे पहले सवाल में ही नहीं दिया है बाबू, दिया गया है, यही नहीं दिया है, लंबाई दे दिया है, यहाँ पर चौड़ाई दे दिया है और करंट दे दिया है। तो फार्मूला नहीं जानते हैं जी, यहाँ पर जे कैप बराबर क्या होता है आई बटा ए, और यहाँ पर आई कितना एम्पियर की धारा, यहाँ पर आई, और यहाँ पर एरिया क्या होता है बाबू, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर जे कैप बराबर यहाँ पर आई के वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, और यहाँ पर एल का वैल्यू कितना है 4 और बी का वैल्यू कितना है 2, और देखिए यहाँ पर 2/8 कटा देंगे तो 1/4। और इसका ये सही मात्रा क्या होता है बाबू, जे का ये सही मात्रा क्या होता है, यहाँ पर जे का ये सही मात्रा क्या होता है बाबू एम्पियर, और क्या होता है पर मीटर स्क्वायर, 1/4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इस तरह भी क्वेश्चंस पूछता है। और अगले क्वेश्चंस की बारी है इन एग्जाम्पल टाइप 4 टाइप 4 अब देख लेते हैं। 4 तो देख लिया, अब 5 देख लेते हैं। 5 थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेगा। एग्जाम्पल नंबर कितना 5। इस तरह भी सवाल पूछ सकता है, यदि किसी चालक तार की लंबाई यदि किसी चालक तार की लंबाई 10 मीटर हो तो उस चालक तार के पृष्ठ क्षेत्रफल उस चालक तार के पृष्ठ क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक तार के पृष्ठ क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर हो तो 10 मीटर स्क्वायर हो तो उसके चालक तार के सापेक्ष 60 डिग्री का कोण बने तो धारा घनत्व का मान क्या होगा, घनत्व के मान क्या होगा। और देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर लंबाई एल का वैल्यू कितना दिया है बाबू 10 मीटर, यही नहीं दिया गया है। एल का वैल्यू दिया है 10 मीटर, एरिया कितना दिया है 10 मीटर स्क्वायर, और एंगल कितना दिया है बाबू 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या जानते हैं, जे कैप बराबर क्या होता है आई बटा ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर जे बराबर आई के वैल्यू कितना दिया है, लंबाई चालक तार के इतना मीटर क्षेत्रफल, इतना मीटर चालक 60 डिग्री का कोण बने तो धारा घनत्व का मान क्या होगा, जहाँ यहाँ पर आई का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर,
कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। तो यानी 2 एम्पियर, तो यहाँ पर 2, एरिया कितना दिया है? 10 दिया है, तो 10, एरिया कितना दिया है? 10 दिया है। सॉरी, सवाल थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है। अब देखिए टाइप, यहाँ पर क्वेश्चंस आपका कुछ ऐसे पूछ देगा, इस तरह लिख लीजिएगा, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में 5 एम्पियर के धारा प्रवाहित किया जाता है, यदि किसी चालक तार में 5 एम्पियर के धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उस चालक तार के लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर हो तो धारा तथा क्षेत्रफल के बीच चालक तार के क्षेत्रफल तथा धारा के बीच 60 डिग्री का कोण बने तो धारा घनत्व का मान क्या होगा? धारा घनत्व के मान क्या होगा? अब देखिए अगला क्वेश्चन से यहाँ पर है, किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर कितना, यानी सवाल में आपका क्या दिया गया है बाबू? यहाँ पर आई के वैल्यू कितना दिया है? 5 एम्पियर दिया है, क्योंकि करंट के यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। 5 एम्पियर दिया है। और यहाँ पर एरिया कितना दिया है बाबू? एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल गुणे बी होता है। एल का वैल्यू दिया है 3 और बी का वैल्यू कितना दिया है? 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया निकल गया। और यहाँ पर एंगल कितना दिया है बाबू? 60 डिग्री दिया है। तो फार्मूला यहाँ पर जे कैप बराबर कितना जानते हैं? आई बटा ए कॉस थीटा, इतना जानते हैं कि नहीं? और आई के वैल्यू कितना है? 5 एम्पियर, यानी 5। और यहाँ पर एरिया कितना दिया है? 15। और यहाँ पर कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 5 या 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाहे यहाँ पर 5 और बटा यहाँ पर 15 गुणे यहाँ पर 60 के वैल्यू 1 बटा कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 या 15, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पर 5 या 15, यहाँ पर 3 बटा कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 3 बटा 2, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 बटा 2, कटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5। यहाँ पर 2.5 इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ना जी? अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? चाहे इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन इस तरह भी कर सकते हैं। आपका यहाँ पर 1/2 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 या 15, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और बटा यहाँ पर 3 और बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 1 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है बाबू? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इतना भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।